हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फार्मेकोलॉजी के अंदर आप आज की अपनी जो क्लास है, सेकंड क्लास है, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्शन क्या होता है फार्मेकोलॉजी का, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, उसी का सेकंड पार्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक कॉमन सी थिंग है जो कि अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर क्लास लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्लास फार्मेकोलॉजी की। कुछ ऐसी कॉमन एब्रीविएशंस है जो कि अपने को फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़नी होती है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पता नहीं होती है। डॉक्टर वगैरह लिख के चले जाते हैं और फिर नर्सेज वगैरह को पता नहीं होती है कॉमन एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म, जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो वो अपने को पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है एसी का मतलब क्या होता है? बिफोर मील। एसी लिखा हुआ है, इसका मतलब बिफोर मील। पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, ठीक है। एचएस का मतलब एट बेड टाइम के लिए अगर कुछ जो टाइम यूज में लेते हैं वो है एचएस। फिर आता है नेक्स्ट सीएम का मतलब होता है टुमारो जो आने वाला कल है उसकी मॉर्निंग के बारे में बता रहा है सीएम, ठीक है। फिर आता है पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती तो उस टाइम के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? पीआरएन। फिर आता है ओडी सबको पता होती है, वंस अ डे। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार। टीआईडी का मतलब है दिन में 3 बार, 3 टाइम्स अ डे। क्यूआईडी का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। फिर आता है नेक्स्ट है, ये सबको पता होती है नॉर्मल, लेकिन जो बाकी की इंपॉर्टेंट है वो सारी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट स्टेट का मतलब होता है एट वंस, एक बार। क्यू का मतलब होता है एवरी। एसओएस का मतलब होता है इन इमरजेंसी कंडीशन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। एसओएस इमरजेंसी कंडीशन। फिर आता है नेक्स्ट एक्यू का मतलब होता है वाटर एक्वस, ठीक है, एक्वस एक्यू। फिर आता है नेक्स्ट एसवाईएस का मतलब होता है सिरप। फिर आता है नेक्स्ट टीआर का मतलब होता है टिंचर, ठीक है, टीआर का मतलब होता है टिंचर। फिर आता है नेक्स्ट आईएनजी, ये भी सबको पता होता है, इंजेक्शन। नेक्स्ट है डीआईएल का मतलब होता है डाइल्यूट। फिर आता है नेक्स्ट एफएल का मतलब होता है फ्लूइड। नेक्स्ट है एमआईएसटी का मतलब होता है मिक्सचर एमआईएसटी मिक्सचर। फिर आता है नेक्स्ट टीएबी का मतलब होता है टैबलेट। नेक्स्ट है सीएपी का मतलब होता है कैप्सूल। तो ये मोस्ट कॉमन एब्रीविएशंस है जो कि अपने को फार्मेकोलॉजी के अंदर पता होनी चाहिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ रहा है तो अपने को ये भी पता होनी चाहिए एब्रीविएशंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से। अब आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस से देख लीजिएगा। एसी का मतलब होता है बिफोर मील, पीसी का मतलब होता है आफ्टर मील, एचएस का मतलब होता है बेड टाइम, सीएम का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, ओडी का मतलब वंस अ डे, बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, टीआईडी का मतलब 3 टाइम्स अ डे, क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम्स अ डे, स्टेट का मतलब एसटीएटी एट वंस, क्यू का मतलब एवरी, एसओएस का मतलब इन इमरजेंसी, एक्यू का मतलब वाटर, एसवाईएस का मतलब सिरप, टीआर का मतलब टिंचर, आईएन का मतलब इंजेक्शन, डीआईएल का मतलब डाइल्यूट, एफएल का मतलब फ्लूइड, एमआईएसटी का मतलब मिक्सचर, टीएबी का मतलब टैबलेट, सीएपी का मतलब कैप्सूल। तो ये कुछ कॉमन एब्रीविएशंस है वो जो कि कंप्लीट हुई। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ड्रग क्या होती है वो अपने को पता होना चाहिए। ड्रग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ड्रग की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ड्रग की डेफिनेशन क्या हो गई? ड्रग इज अब ड्रग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। ड्रग ये क्या है? केमिकल, ठीक है, केमिकल है, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किस में यूज में आ रहा है? फर्स्ट है प्रिवेंशन, सेकेंड है ट्रीटमेंट के काम में आ रहा है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के काम में आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ड्रग का अपन डेफिनेशन देखें तो यह है, ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंसेस विच इज यूज्ड टू ट्रीट द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स। तो ये क्या हुई? ड्रग की डेफिनेशन हुई। फिर आता है अकॉर्डिंग टू WHO, ये तो कॉमन डेफिनेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू WHO इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO इसकी डेफिनेशन है ड्रग इज एनी सब्सटेंसेस। ड्रग क्या है? एक सब्सटेंसेस है और प्रोडक्ट, और क्या है? प्रोडक्ट। सब्सटेंसेस है या प्रोडक्ट है
which is used or intended to be a system to pathological state. Drug is any substances or product that is used or intended to be used to modify or exposure physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए पैथोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको ट्रीट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रग बोलते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन वापस से देखते हैं। ड्रग इज एन एनी सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सपोजर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ये उसकी अकॉर्डिंग टू द WHO ड्रग की डेफिनेशन हुई। अब आता है ड्रग, DRUGS, ड्रग। ड्रग का मतलब क्या होता है? ड्रग वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्रग, द वर्ड ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है ड्रग, DRUG। इसका फ्रेंच वर्ड है जिससे डिराइव किया गया है। जो फ्रेंच वर्ड है वो है DROUGE, ड्रग। इसको क्या बोलते हैं? DROGUE, ड्रग। DROUGE। इसका मतलब क्या होता है? ड्राई हब, ड्राई हब्स, ठीक है, ड्राई हब, HURB, ड्रग एक फ्रेंच वर्ड है, DROUGE। इसका मतलब होता है ड्राई हब्स। तो ये ड्रग वर्ड होता है, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है जो अपने को पता होना चाहिए। ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है? एग्जाम में नहीं पूछी जाती ड्रग की डेफिनेशन, लेकिन अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO वाली और एक जनरल डेफिनेशन। अब उसके बाद आता है ड्रग की डेफिनेशन के बाद आता है नेक्स्ट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपन फंडामेंटल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अपन शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग पढ़ रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने को पढ़ना जरूरी है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपन थोड़ा सा एक ब्रीफली पढ़ेंगे, शॉर्टली पढ़ेंगे ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आता है, सबसे पहले आता है जो अपने को सबको पता होता है, ओरल रूट, जो अपन ओरली लेते हैं माउथ से, ठीक है, ओरल रूट, ठीक है। ये अपन बाहर से जो भी मेडिसिन लेते हैं टैबलेट फॉर्म वगैरह के अंदर, कैप्सूल फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, सिरप फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, या मिक्सचर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अपन एक्सटर्नल रूट भी बोलते हैं। एक्सटर्नल बाहर से लेते हैं सीधा डायरेक्ट मुंह के अंदर, उसे बोलते हैं ओरल रूट। फिर आता है नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट। सेकंड आता है सबलिंगुअल रूट। कौन सा? सबलिंगुअल, जो कि अपने टंग है उसके साइड में या टंग के नीचे दिया जाता है, सबलिंगुअल रूट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेजल रूट। थर्ड है नेजल रूट, जो कि अपन नोज के थ्रू सिरप वगैरह उसके अंदर डाली जाती है नोज के अंदर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है फोर्थ वेजाइनल रूट, जो कि डायरेक्ट टैबलेट फॉर्म होती है, उसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? वेजाइनल रूट के अंदर जो भी मेडिसिन डाली जाती है उसके। फिर आता है नेक्स्ट है रेक्टल रूट। फिफ्थ है रेक्टल रूट, जो कि डायरेक्ट रेक्टम के अंदर ड्रग्स इंट्रोड्यूस की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट पेरेंट्रल रूट। 6 पेरेंट्रल रूट। कौन सा? पेरेंट्रल रूट, ठीक है। पेरेंट्रल रूट के अंदर अपन अलग अलग देखेंगे। पेरेंट्रल रूट ये कंप्लीट हुआ। ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, नेजल रूट, वेजाइनल रूट, रेक्टल, ये कंप्लीट हुए 5। अब अपन डिटेल के अंदर देखेंगे पेरेंट्रल रूट के अंदर कौन कौन से रूट आते हैं, ठीक है। पेरेंट्रल रूट के अंदर अपने जो भी ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट है वो देखेंगे अपन। 6th है पेरेंट्रल रूट, ठीक है।
पैरेंटल रूट के अंदर सबसे पहले कौन सा आता है? आईवी। आईवी जैसे आपको सबको पता होगा इंट्रावीनस, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है इंट्रावीनस के बाद आईएम, इंट्रामस्कुलर, डायरेक्ट मसल्स के अंदर दी जाती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आईडी, इंट्राडर्मल, जो डायरेक्ट स्किन के अंदर दी जाती है, इंट्राडर्मल, डर्मल जो स्किन की लेयर है उसके अंदर। फिर आता है नेक्स्ट एससी, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इंट्रामेडुलरी, ठीक है, इंट्रामेडुलरी। फिर आता है नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल, जो कि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी के अंदर जिया जाता है, इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है। ये कुछ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है पैरेंटल रूट के। आईवी इंट्रावीनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईडी इंट्राडर्मल, एससी सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामेडुलरी और इंट्रापेरिटोनियल। ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। अपन ने आज डिस्कस किया कॉमन एब्रीविएशन, कुछ कॉमन सी चीजें आज अपन ने डिस्कस की है, जिसके अंदर सबसे पहले देखा था अपन ने कॉमन यूज्ड एब्रीविएशन, कौन कौन सी एब्रीविएशन है जो यूज में आती है। फिर देखा उसके बाद ड्रग क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के बाद अपन ने देखा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, ड्रग का WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, ड्रग का मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है ड्रग का मतलब, उसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर अपन ने 5 देके 6 देके 6 के अंदर छठा पैरेंटल रूट था। इसके अंदर अपन ने इंट्रा आईएम, आईडी, आईवी, एससी, इंट्रामेडुलरी, इंट्रापेरिटोनियल ये देखा। तो आज की क्लास का ये रिव्यू है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इससे अपने फ्रेंड्स वगैरह लोग के अंदर भी बताइए कि क्लासेस लेते रहिए। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाइए और वहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग के नाम से पेज आता है हमारा इंस्टाग्राम पर, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग, OFFICER फ्यूचर, ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं 9672294699। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, यहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक बात का और, हाँ, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना 9672294699, इसके नाम व्हाट्सएप है वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए फीमेल्स वगैरह की, हमें कॉमन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सेपरेट ग्रुप है मेल और फीमेल का, तो डोंट वरी, वी विल ऐड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी मेल या फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे फार्मेकोलॉजी का, मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनामिक्स पे काफी इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। फार्मेकोडायनामिक्स क्या होता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।